सीताराम दोस्तों। आज हम वात, पित्त और कफ के बारे में बात करेंगे। और मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वह मैं आप तक साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वात, पित्त, कफ, अभी हमने पिछले वीडियो में आमावस्था के बारे में बतलाया था। आमावस्था अग्नि के ऊपर आधारित है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। दोस्तों, आज हम वात और पित्त, कफ के बारे में चर्चा करेंगे। जब आमावस्था के बाद या निरामा अवस्था के बाद हमारे जो दोष निकल के आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि शरीर में वायु, जैसे वात और पित्त और कफ, ये तीन ही दोष हमारे शरीर में होते हैं। तो दोस्तों, वह कहाँ-कहाँ होते हैं वह जानने के लिए अगर हम नाभि के नीचे का हिस्सा ले लेते हैं तो वह वात का स्थान कहलाता है। और बीचों बीच नाभि के हम लेते हैं तो पित्त का स्थान कहला जाता है। और हृदय वाला क्षेत्र, छाती से ऊपर, यहाँ से अगर हम ऊपर लेते हैं तो यह कफ का स्थान कहलाता है। तो हमारे जो हो गए तो वात, पित्त और कफ, तो ये तीन दोष हो गए। ये तीन दोष हमारे 5-5 जगहों में अपना मूल स्थान बनाए हैं। इनको हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी संज्ञा दी जा सकती है। और शास्त्रों में लिखा है कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान है। तो कफ वाले स्थान में हमारा हृदय जो है कैलाश की श्रेणी में आता है, ठंडा और शीतलता लिए हुए रहता है। इसलिए उसको हम कैलाश की श्रेणी रख के भगवान शंकर का स्मरण करते हैं या उस स्थान पे भगवान शंकर का वास मानते हैं। ब्रेन का निर्धारण करने वाले, मस्तिष्क का निर्धारण करने वाले, ज्ञान का वर्धन करने वाले भगवान शंकर ही हैं। जो हमारे इत्ते से ऊपर का भाग है वह हमारे निर्धारण करता है। अब जो पित्त का स्थान है उसको क्षीर सागर कहें, विष्णु भगवान का स्थान कहें, वह नाभि के ऊपर नीचे है। वह स्थान क्षीर सागर का कहते हैं, वहाँ पित्त का निवास भी कहते हैं। दोस्तों, कफ जो है तो हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला कफ होता है क्लेदक कफ, दूसरा अवलंबक अवलंबक कफ, तीसरा श्लेषक कफ, चौथा तर्पक कल्प कफ और पाँचवा जो है बोधक कफ। ये 5 प्रकार के कफ हैं। और इसी प्रकार हमारे नाभि से कुछ नीचे से लेके नीचे तक गुदा मार्ग तक हमारा वात का स्थान या वायु का स्थान कह सकते हैं। और वायु के प्रकार जो है तो पहला तो प्राण वायु है, दूसरा उदान वायु है, तीसरा व्यान वायु है और चौथा समान वायु है और पाँचवा अपान वायु है। ये 5 प्रकार से हमारे बॉडी में काम करती हैं। ये कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे काम करती हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएँगे। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम पित्त के बारे में बात करते हैं। तो हमारा शरीर में 5 प्रकार से पित्त काम करता है, इसके बारे में भी बतलाएँगे। दोस्तों, पहला जो है तो पाचक पित्त होता है, दूसरा होता है रंजक पित्त होता है, तीसरा आलोचक भाजक पित्त कहलाता है, चौथा आलोचक पित्त कहलाता है और पाँचवा साधक पित्त कहलाता है। ये 5 प्रकार के हमारे पित्त हैं। तो दोस्तों, 3 दोष हो गए जो वात, पित्त, कफ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका हमारे शरीर में, ये इस योग करके एक पुस्तक आती है और मेरे ख्याल से काशी की है वो। और तो उस पुस्तक में हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड बसाया हुआ है और पूरे ब्रह्मांड का
बताते हुए और उसका उपयोग करते हुए मतलब कुंडलियाँ जागृत करने का उसमें बड़ा अच्छा प्रावधान बनाया है। उसी के तहत पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में बसा दिया गया है। तो जब हम कभी किसी रोगी को देखते हैं तो उन्हीं ब्रह्मांडों में अभी हमारे जो 5 पंच तत्व हैं, वो भी शामिल होंगे और नवग्रह भी शामिल होंगे। ये सब हमारे शरीर के स्थानों में बाँट दिया गया है और उसी हिसाब से हमारा काम भी कर रहा है। हम वैदिक ग्रंथ में नाड़ी के ऊपर काम करते हैं, तो नाड़ी यहाँ 3 भागों में अभी हमने ऊपर से नीचे 3 भागों में शरीर को बाँटा, अब दाएँ से बाएँ 3 भागों में बाँटते हैं। तो पहली नाड़ी होती है ईड़ा नाड़ी, फिर पिंगला नाड़ी और तीसरी जो है सुषुम्ना नाड़ी। 3 नाड़ियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में और गुरुजनों ने बताया है। दोस्तों, ये 3 नाड़ियाँ जब हम कभी ध्यान लगाते हैं, पूजा लगाते हैं, तो इनमें आधारित होके ये भी एक चिकित्सा की दृष्टिकोण से हमारा एक इलाज ही है। और मतलब तीनों दोषों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जब हम कोई किसी का इलाज करते हैं तो इनको सम अवस्था में, जो जितनी अवस्था में होना चाहिए उतनी अवस्था में करना अनिवार्य हो जाता है। और हम नाड़ी देख के इन्हीं को बराबर और अपने-अपने स्थान में और अपने-अपने जगह में काम करने का दवाइयों के माध्यम से या योग के माध्यम से या किसी क्रिया के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। हमारे सभी वैद्यगण जो है तो जो जानने वाले हैं, तो जो गलतियाँ हों हमको बताएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। और जो नहीं जानते हैं, सीख रहे हैं, तो कृपया शास्त्रों में भी देखें और उसके बारे में पढ़ें। बड़ा गूढ़ विषय है। यह हमारा शरीर, हमारा यह जो मशीन बनी हुई है, यह मशीन एक ब्रह्मांड की बहुत बहुमूल्य संरचना है। इसके बारे में जानना और आयुर्वेद का अर्थ यह नहीं है कि कोई मेडिसिन दे दो या कोई दवाई हो गया। आयु को बढ़ाने वाली जो विद्याएँ थी, उसको हमने आयुर्वेद कहा और उसमें सब विधाएँ हैं। हमारे शरीर में जो भी उपद्रव हो जाते हैं, जो राक्षस पैदा हो जाते हैं, उनको शमन करने के लिए हमारे शास्त्रों ने या आयुर्वेद शास्त्रों ने हमको बहुत अच्छी-अच्छी ब्रह्मास्त्र के रूप में जड़ी-बूटियों का अध्ययन कराया है। उन्हीं को करके हम अब तक धीरे-धीरे पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारी कुछ पद्धतियों से सभी लोग स्वस्थ रहें और उस विषय में जानें जो सामान्य खुद भी सोच सकते हैं और अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो नए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारे आने वाले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें और शेयर करना ना भूलें। अगर ज्ञान की बातें लग रही हों तो किसी दूसरे तक भी पहुँचाएँ जिससे उनका भी लाभ हो। दोस्तों, फिर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कहें जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।